असम के गांव में एक घर से दूसरे घर जाने के लिए अगर किसी का इस्तेमाल हो रहा है तो वो है इस तरह की नाव का। दरअसल केले की शाख का इस्तेमाल करके इस तरह की नाव बनाई जा रही हैं, जो यहाँ पर इस्तेमाल तो होती है लेकिन आजकल बाढ़ ग्रसित इलाकों में एक घर से दूसरे घर जाने के लिए इस्तेमाल की जा रही हैं। कई जगहों पर इसका इस्तेमाल सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए भी हो रहा है। एक बार में इस पर 2 से 3 व्यक्ति बैठ सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ अगर समस्या होती है तो वो है अगर बारिश हो रही हो, जिसकी वजह से मुश्किलें बढ़ जाती हैं। पानी यहाँ पर कमर से भी ज्यादा है। शायद यही वजह है कि लोगों के लिए मुश्किल हो गया है अपने घरों में रहना, क्योंकि उसके साथ साथ उनके घरों में भी पानी घर पूरी तरह से भर गया है। जहां पर बिजली की व्यवस्था नहीं है तो वहीं पीने का पानी नहीं है, खाने की सप्लाई नहीं है। स्कूल एक तरफ से बंद है तो वहीं दूसरी ओर अगर घरों में है तो सिर्फ और सिर्फ पानी, बाढ़ का वो गंदा पानी जिसमें रहने से तबीयत खराब हो सकती है, जिसमें रहने से तकलीफें बढ़ सकती हैं, लेकिन अपने घर को छोड़कर जाने की तकलीफ शायद उससे थोड़ी सी कम है, क्योंकि यहाँ रहकर बीमारियों के फैलने का सबसे ज्यादा डर रहता है। जहाँ एक और राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार लगी हुई है जितना संभव हो सके लोगों को राहत पहुंचाई जा सके, लेकिन गाँव में अभी भी कुछ लोग हैं जो अपना घर छोड़कर नहीं गए हैं। इन सब के बीच में अगर सबसे बड़े चैलेंजेस हैं तो वो ये कि आखिरकार अगर उन्हें शेल्टर्स में रखा जाता है तो कितने दिनों तक रखा जाएगा, कब तक उन्हें रहना पड़ेगा और अपने घर वो कब लौट पाएंगे। फिलहाल जिस तरह से जल का स्तर बढ़ रहा है, नदी का स्तर बढ़ रहा है और ब्रह्मपुत्र अपने रौद्र रूप में नजर आ रही है, फिलहाल ये कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले कुछ दिनों तक इस समस्या का समाधान होना मुश्किल है। कैमरा पर्सन तापस बेरी के साथ मनोज्ञा लोईवाल, मोरीगांव, असम आज तक।